हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह का टाइम है गाइस और मैं उठ करके लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ है तो हम लोग को घर का काम तो देखिए करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो, डेली वही हम लोग का काम रहता है। तो यहाँ पे सोफ़ा का कवर और जो इधर टीवी स्टैंड पे टीवी के ऊपर कवर लगता है वो मैं लेके गई थी धोने के लिए। तो धुल करके रखा हुआ था 2-3 दिन से। मैं सोची आज लगाऊंगी तो ऐसे ही रह जा रहा था। मैं सोची आज सुबह सुबह ही इसको यहाँ पे पहले सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा सोफ़ा कवर वगैरह ये सब लगा रहता तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो भी सामान फैला हुआ है ना उसको सेट कर देती हूँ। उसके बाद अब चलती हैं, फटाफट लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि ना बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। और गाइस कई दिनों से इतनी बारिश हो रही है ना कि खुल ही नहीं रहे भगवान जी। 3-4 दिन से तो मैंने कोई कपड़ा ही नहीं धोया है कि वैसा, और जो रेगुलर बेस के थोड़े बहुत धुल भी रहे हैं ना वो सूख नहीं रहे हैं। और जानती हैं सूखता नहीं है ना, ड्रायर में डाल के भी अगर आप कर दो ना फिर भी नहीं सूख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आज तो चाहिए। तो वही हो रहा है। और छत पे डालने जाओ लगेगा कि खुल गए भगवान जी, फिर उसके बाद ना फिर झिमी करने लगी, जो कपड़े सूखते हैं ना वो भी भीग जाते हैं। तो ऐसा आजकल हो रहा है। और यहाँ पे इतना सारा कोयला आता है और इतना गंदगी हो गई है ना बारिश की वजह से। और ये पूरा खुला हुआ है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो करके, और फिर जब आते जाते रहो ना तो बारिश होती है तो पैरों से और ही मतलब पूरा यहाँ से वहाँ तक फैल जाता है पानी, और गंदगी मतलब हो जाती है, दाग दाग पड़ जाता है। इसलिए मैं सोची फटाफट पोछा क्यों लगाना, सारी चीज़ों को अच्छे से रगड़ के, क्योंकि ना बारिश होती है ना तो बहुत डस्ट वगैरह भी आता है और जैसे कीचड़ टाइप का हो जाता है तो स्लिप करने लगता है। अगर आप झाड़ू से अच्छे से साफ़ नहीं करोगे ना तो स्लिप करने लगेगा। इसलिए मैं सोची चलो यहाँ से वहाँ तक पोछा नहीं लगाऊंगी, आज झाड़ू ही फटाफट लगा देती हूँ। पानी भी आ रहा था तो लगे है सारा चीज़ों को यहाँ पे धो धा दिया है। अब ये जब अगर वाइपर मैं कर दूँगी सूखेगा तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे सूख ही जाएगा। और उसके बाद कम से कम ये तो रहेगा कि कीचड़ नहीं रहेगा। जब फिर दोबारा अभी बारिश टिप टिप कर ही रहे हैं होगा तो फिर देखा जाएगा क्या है। ये सब तो काम डेली का लगा ही रहता है। यहाँ पे अच्छा साफ़ सफाई कर दो तो बड़ी अच्छा लगता है ना। तो क्लीनिंग हो गई थी तो चलिए मेरा काम ख़त्म। ये देखिए ऐसा है मौसम बाहर का, तो क्या दिखाऊँ, ना धूप ना छत पे मैं जा सकती हूँ। आजकल तो बिल्कुल टहलना भी बंद हो गया, क्योंकि धूप में नहीं रहता है तो मन नहीं करता है। मतलब बारिश होती रहती है ना तो नहीं जाती हूँ मैं सुबह सुबह। फिर घर में ही अभी एक्सरसाइज भी मैं नहीं कर रही हूँ आजकल। आज सोची हूँ कि ये काम फटाफट मैं निपटा देती हूँ ना तो टाइम निकाल के जो घर का काम है करके थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने लिए करूँगी। ऐसे ही मैं अपना टाइम निकालती हूँ गाइस, या तो घर के काम जो है ना फटाफट निपटाती हूँ, और एक दिन तो ऐसा रहता ही है कि जिस दिन मुझे ना थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए अपना टाइम निकाल लेती हूँ। अगर आप रूटीन में करोगे ना एक्सरसाइज तो आपको टाइम आप घर के कामों के बाद ना निकाल लोगे अपने लिए, क्योंकि वो फिर एक आदत हो जाती है। जैसे हमारा ये क्लीनिंग का आदत है, घर का हर काम का आदत है, तो वैसे उसकी आदत हो जाएगी। तो आप एक्सरसाइज छोड़ ही नहीं सकते। जिस दिन आप नहीं करोगे ना तो आपका लगेगा कि एनर्जी डाउन है, या आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। और जब आप कर लोगे ना तो आपके अंदर एनर्जी ना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए साफ़ सफाई का काम हो गया था। मैं गर्म पानी लाई थी, अब बेटे का टिफ़िन भी बना करके आ गई थी फटाफट, क्योंकि वही भर जाएगा स्कूल, क्योंकि है आज योगा डे गाइस। तो आप सभी को योगा दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी योगा नहीं करते हैं वो लोग योगा शुरू करें, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा आप मैं क्या बताऊँ, उसके बहुत सारे बेनिफिट है गाइस। तो इसलिए बेनिफिट है ना, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, फिट रहना। फिट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं पतली हूँ तो ही मैं फिट हूँ। पतला होना फिट नहीं होता है। फिट होने के साथ साथ मेंटली फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मेंटली मतलब है कि आपके दिमाग शांत रहे, आप खुश रहें और अच्छे से सांस ले पाएँ, या मतलब चेहरे पे ग्लो। तो ये सारी चीज़ें ना योगा से, अगर महंगे आप फेशियल करा रहे हो ना तो उससे भी उतनी चमक नहीं आती। अगर आप योगा अच्छे से कर लो ना तो आपके चेहरे पर वैसे ही आप देखेंगे एक्सरसाइज करने के बाद एकदम चमक बढ़ जाती है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं पूरा जो भी पोछा वगैरह था वो भी मैंने लगा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो मैं तो परेशान हूँ, इधर मिट्टी भी आ जाता है। तो जब मिट्टी आता है ना तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो भी चलने लगते हैं, तो वो भी परेशान कर रहे हैं आजकल। तो फिर मैं चली जाने दो, बारिश होना ही शुरू। अब मैं सोच रही थी कपड़ा धोने के लिए, तो वो तो मैं धोऊंगी नहीं।
अब मैं लग गई, फिर अपने आप मेरा काम हो गया था पूरा क्लीनिंग का। तो मैं सोच रही हूँ अभी आराम से बैठ करके आधा घंटा मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया मैंने गाइस, तो फिर मैं आराम से बैठ के अपना एक्सरसाइज करूँगी या योगा करूँगी, जो भी है मैं यहाँ पे करती हूँ अपना बैठ करके। ये आप देखिए, जो करता है उसके लिए तो नॉर्मल ईजी हो जाता है, जो नहीं करता उसके लिए हार्ड रहता है। तो अगर आप डेली करते रहोगे ना तो आप आदत हो जाएगा और आपके बॉडी में भी ना मतलब कि एक झुकाव सा बन जाएगा। तो फिर आपको कोई भी एक्सरसाइज ना हार्ड नहीं लगेगा। इसलिए मैं ये सारे एक्सरसाइज ना कर लेती हूँ और मेरे लिए ईजिली हो जाता है, क्योंकि मैं आज से नहीं, मुझे लग रहा है मैं शादी से पहले भी थोड़ा बहुत और उसके बाद से शादी को 20 साल होने वाले हैं, तब से मैं ये एक्सरसाइज वगैरह ये सब करती रहती हूँ। और मैं ना हर तरीके का कर लेती हूँ, जबकि मेरे 2 सिजेरियन बच्चे हुए हैं, फिर भी मेरे पास ये जो एक्सरसाइज ना आराम से कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे को। तो जी ये वाला एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ गाइस ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसे करने से ना आपके जैसे बॉडी में मैं ऊपर लेप ले रही हूँ तो पूरी सांसों को रोक लेना रहता है। उसके बाद आपको इस तरीके से झुकना रहता है। झुकने के बाद जितना देर तक आपसे रोकते बने उतने देर तक आप सांस को रोकिए, और जब आपको लगे कि आप नहीं रोक सकते फिर आप धीरे धीरे उठिए और सांसों को छोड़िए। आप देखिएगा कि इतना अच्छा महसूस होता है ये सब चीज़ों से ना, जैसे लगेगा ना चेहरे पर एक अलग ही ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, तो ग्लो आएगा। और ये जो मैंने किया नीचे झुक करके गैस, वो भी एक्सरसाइज बहुत देखने में इजी लगेगा आप लोग को, लेकिन ना करने में हार्ड रहता है। इसलिए ना कि आपको झुकना रहता है, और जब तक थोड़ा सा झुकना रहता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही झुको और तुरंत उठ जाओ। थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को होल्ड करके रखिए। उससे जो भी आपके बेली फैट होते हैं ना, जैसे आगे निकल जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि रीढ़ की हड्डी के जो वहाँ कमर के ऊपर नीचे कमर के पास आपकी जो पीछे से रखेंगे तो रीढ़ की हड्डी के नीचे ना आपका जो कमर है वो नीचे धंस जाता है और पेट आगे निकल जाता है। तो ये के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे झुकते हो ना तो आपका धीरे धीरे ये जो पीछे का गड्ढा है वो भरेगा और पेट आपका बेली फैट जो है वो अंदर जाएगा। तो ये सब जो एक्सरसाइज है आप लोग को देखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन हर एक बॉडी के लिए अलग अलग तरीके से और बहुत ही अच्छा काम करता है। आप लोग भी कब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज या योगा, और जो भी है आप थोड़ा थोड़ा अपने लिए समय निकालिए घर के कामों से, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज है ना या योगा है वो हमें इस घर के जितने भी समस्याएं हैं, काम हैं, स्ट्रेस फ्री अगर आपको लाइफ जीनी है गाइस, तो इस तरीके का आप योगा घर में कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और ये जो मैं कर रही हूँ अभी तुरंत, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे माइग्रेन की समस्या के लिए, क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रेचिंग मैं कर रही हूँ ना, इससे इतना आराम मिलता है ना कि मैं क्या बताऊँ। अगर आपका सिर, इससे ना आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या सिर दर्द है ना, तो आपको कभी नहीं होगा। तो इस तरीके के आप एक्सरसाइज ज़रूर अभ्यास करें। और मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ, बस ऐसी मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरे से जो मुझे लाभ होता है ना, मैं सोचती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोग अगर कोई समस्या है तो हो सके मैं भी तो थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ बस, क्योंकि मैं भी आपकी तरह गृहिणी हूँ और बस अपनी लाइफस्टाइल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फिर यहाँ पे नहाना धोना हो गया था गाइस एक्सरसाइज करने के बाद। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने। पूजा के लिए पूरी क्लीनिंग कर दी थी, साफ़ सफाई हो गया था। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो ये फल लाए थे और फूल ला दिए थे, तो मैं सोची फटाफट चढ़ा देती हूँ। और आज मेरे ना मन में एक गाना सुबह सुबह आ गया था, तो मैं ना बहुत खुश थी आज सुबह से। सांसों की माला में जपूं शिव का नाम, पता नहीं क्यों सुबह सुबह ये शुरू हो गया ना मेरे दिमाग में। तो गाइस वो शुरू हो गया और फिर ना मुझे इतना सुकून मिल रहा था वो गा करके ना, तो इसलिए मैं गाते गाते पूजा करते समय गाते रही थी और बड़ा ही खुशी मिल रहा था मेरे को। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर कोई कोई सुबह सुबह कोई गाना या कुछ भी आपके दिमाग में चढ़ जाता है, तो वो फिर आपके ना दिमाग में हमेशा मुंह पे रहता है। तो वैसे ही मेरे साथ होता है, कोई एक गाना ज़रूर चढ़ा देती हूँ मैं दिमाग में, जिससे ना कि हर काम को करने में मेरी हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा मेंटली। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं बना रही हूँ ओट्स को फ्राई कर रही हूँ सफोला। आप इसका नमकीन भी बना सकते हैं, आप इसको मीठा भी खा सकते हैं, कि आपकी चॉइस है कि आप कैसे खा सकते हो। तो लाइव अगर आप एक्सरसाइज और योगा कर रहे हैं तो हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाना पराठा और रोटी सब्जी ही रोज डेली खाएं, नहीं, आपके पास कुछ अलग अलग चीज़ें हैं ना, वो आप अपने बॉडी को देते रहे, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पपीता था तो ये मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड आकर के बैठे हुए हैं। और फटाफट मैंने पूजा किया, उसके बाद ये सब अपना काम नाश्ते के काम में लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे कट कर रही हूँ, उनको दूंगी क्योंकि वो खाएंगे।
और हम अभी ओट्स भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ये आप लोग के साथ मैं रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। ऐसे मैंने किया है 1-2 बार, लेकिन ये फिर भी मैं सोच रही हूँ ना कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ना कि कैसे बनाती हैं। तो मैं सोची आज ना शेयर ही कर देती हूँ, जिससे ना आप लोगों को हेल्प हो जाए कि इस तरीके का नाश्ता भी आप बना के ईजिली खा सकते हैं। कोई तामझाम नहीं, अगर कुछ बनाने का नहीं मन कर रहा है तो ऐसे ही खा लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ पर ओट्स को हल्का सा रोस्ट करिएगा धीमी आंच में, क्योंकि ज़रा सा भी तेज आंच हुआ ना तो वो लग जाता है। देखिए जैसे मेरे कढ़ाई में हल्का सा लग गया, और स्टील वाली कढ़ाई में तो बिल्कुल लग जाता है। यहाँ पे जो सीड्स होता है ना, जो भी आपके पास, उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था मैंने तवा पर। और यहाँ किशमिश डाला है मीठे के लिए, बादाम था तो उसको छील लिया था, भीगा हुआ बादाम था जो रात का, वो इस सब इसी में डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने बनाना कट किया था वो डाल दीजिए। पपाया मत डालिएगा क्योंकि दूध है, और कोई फल मत डालिए। अगर एप्पल है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ मत डालिए। अब सिर्फ इसको मीठा करना है। अगर आप नहीं फीका खाना वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर मीठा चाहिए हल्का तो शहद डाल लीजिए, एक हिसाब से डालिएगा, वो भी बहुत मीठा मत कर लीजिए। और ये है सब्जा सीड्स, जो रात में फुला देते हैं हम, और उसको सुबह ग्लास में पानी डाल के पीते हैं, तो आज ये इसमें जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो मिलाते हैं हम लोग चीज़ें ना, तो वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है और खाने में बहुत। गैस ना, अगर जैसे आपको कह दिया जाए कि एक चीज़ खा के आप रह जाओ ना, तो आपका मन करेगा कि सिर्फ मैं पपीता खा के रहूं, ऐसा मन है। क्योंकि हम लोग इंडियन है ना, तो जब उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हो वैरायटी ना, तो उससे क्या है ना कि आपके मन में ये हो जाएगा कि हाँ मैंने इतनी चीज़ें इसमें डाली है और इतनी चीज़ें मेरे बॉडी में जा रहा है। तो आपका क्या है, मन भी करेगा, मन भी मतलब आप खा लिए, मन भी भर गया, पेट भी भर गया, और हेल्दी का हेल्दी हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हो ना, ऑप्शन है, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें जब डाल दोगे, जैसे अभी अंजीर है आपके पास वो डाल दीजिए, और भी ड्राई फ्रूट होते हैं, तो जो आपकी मर्जी डालिएगा। लेकिन हाँ, ये देखिएगा कि सब भीगा रहे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ऐसे ही सूखा मत डाल दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कैसे हेल्दी नाश्ता बना करते हैं। ये तो हमारे यहाँ बेटी जब रहती है तो इसका फेवरेट है, और मैं भी खाती हूँ। हमारे यहाँ सब खा लेते हैं, बस हस्बैंड नहीं खाते, क्योंकि उनको जब बाहर जाना रहता है तो वो दूध नहीं खाते सुबह, इसमें थोड़ा सा दूध लगता है। तो लेकिन हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वो नहीं खाते, वो फ्रूट खा के अपना चले गए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या बताया और कैसे योगा डे सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद इसके बाद गाइस हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा लंच जल्दी बनाती हूँ। क्या है ना कि जब आप हेल्दी खाते हो ना, 2 घंटे के अंदर तो डाइजेस्ट हो ही जाना है, तो आपको फिर से भूख लगने का चांस हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि चाय कॉफ़ी पी ले, चाय कॉफ़ी पीजिए, एक हिसाब से पीजिए, लेकिन हाँ खाना ज़रूर खाइए। क्योंकि ये मैं पहले बीच में नहीं करती थी गाइस, जब मुझे ना इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं ना दाल वगैरह नहीं खाती थी, तो मुझे ना प्रॉब्लम होने लगी। जब मुझे समझ में आया कि नहीं ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तब मैं हर चीज़ों को अलग तरीके से बनाती हूँ, जिससे ना कि स्वाद, देखिए क्या होता है, हमारा जीभ ना स्वाद खोजता है। तो हेल्दी चीज़ें बनाने के अलग अलग तरीके हैं, अपने तरीके से बनाइए और खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। और सबसे ज़्यादा गाइस है कि हम खुश रहें। खुश रहेंगे तो हर चीज़ों से, हर रोगों से दूर रहेंगे। क्या है ना कि अगर रोग एक बार भी लग गया ना, तो आपकी जो जमा पूंजी वो तो ले ही जाता है, आपको ख़राब कर देता है, एकदम बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। तो ये चीज़ें बहुत होती है, तो इसलिए खुश रहना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया गाइस दाल, और इसके बाद दाल मेरा बन गया था, तब तड़के की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे जीरा, हींग और डाल करके लाल मिर्च मैंने 2 डाल दिया था, और 1-2 प्याज कट करके डाल दिया था, और ये टमाटर मैंने डाल दिया था दाल में, जिससे ना गल जाता है। तो ये तड़के में जब आप डालो ना, तो बहुत ही ईजिली तरीके से घुला रहता है, तो अच्छा रहता है। क्योंकि आजकल के जो टमाटर आ रहा है लाल लाल, और इसको आप फ्रिज में रख दोगे ना, फिर उसको आप तड़के में डालोगे ना तो घुलता नहीं है। तो इस तरीके से मैं घुला देती हूँ, क्योंकि फ्रिज का रखा टमाटर ना इस तरीके से घुलाएंगे ना तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, घुल जाएगा। और वैसे डालोगे तो उतना जल्दी घुलता नहीं, फिर अलग अलग दिखता रहता है स्लाइड। तो यहाँ पे दाल भी पक गया था, तड़का भी लग गया था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। हस्बैंड उधर आ गए, बोले कि खाना बन गया। मतलब टाइमली हमारे यहाँ ना खाना पीना क्या होता है ना कि ठीक रहता है,
और टाइम से खाना भी चाहिए जहाँ तक हो सके। और बच्चों का भी टाइम है 12 साढ़े 12 बजे आ जाते हैं, तो हम लोग फिर वही उनको 1 बजे तक खाने का मेरा पूरा व्यवस्था रहता है कि 13 बजे तक मुझे बनाना है, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो उनको फिर गरम गरम खाना सब लोग खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने सैलेड कट कर दिया था और डाल रही हूँ नींबू का रस। और काला नमक बहुत ही टेस्टी लगता है, भूख बढ़ा देता है गाइस, जिसको भूख न लगे वो ज़रूर खाएं। और उसके बाद ये है आज का हमारा हेल्दी सा लंच। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जैसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा आपको।